Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu pakhair and very good morning to all of you. Well done. This is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. हौरी नौरी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सिर्फ 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज मंडे और आज 30 तारीख हो चुकी है अक्टूबर की और रबी सानी की 15 तारीख. उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर लिया होगा मेरा FM 107.4. सो आज चूंकि मंडे है, मंडे के दिन वैसे ही बहुत सारे लोगों का मूड अजीब चल रहा होता है, क्योंकि जब आप छुट्टी के बाद काम पर आते हैं तो समहाउ एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, जो कि अक्सर लोगों की नहीं होती, इसलिए कि उनको थोड़ा ज्यादा रेस्ट रिक्वायर्ड होता है. बट छुट्टी वाले दिन उनका जो रेस्ट है वो उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह से होना चाहिए. और ये अक्सर औकात मे बी आप लोगों के साथ भी होता हो. बट अगर आप आज बहुत फ्रेश मूड में हैं, बहुत अच्छे मूड में हैं और काम का लोड भी है, तो आपको कोई चीज़ ये बॉदर नहीं कर रही कि काम भी है और मंडे भी है, मूड भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा ज़रा काम डाउन हो और ज़रा म्यूज़िक सुने जो अभी मैं प्ले करूँगी, और उसके बाद बाकी बातें डेफिनेटली करते हैं. सो फिलहाल मेरे पास ब्रेक है, क्योंकि अच्छी अच्छी बातों के लिए, अच्छे अच्छे कामों के लिए अगर थोड़ा सा पॉज आए, थोड़ी ब्रेक आए, तो वो हेल्दी होता है. सो मेरे पास एक छोटी सी ब्रेक है. ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. तब तक आप कोई चाय पानी का एहतमाम कीजिए, मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए, और फिर करते हैं मजीद बातचीत. Alright, welcome back once again. 11:26 on the dial. मुलाकात आपके साथ जारी और सारी रहती है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और बाय द वे आज चूंकि मंडे है और मंडे के दिन के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर करूंगी. और इनफैक्ट सोशल मीडिया पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो डिफरेंट तरह से फ़लस्तीनियों के साथ अपना जो एक इजहार यकजहती है वो शो करवा रहे हैं. लेकिन आप इस हवाले से जो ओपिनियन रखते हैं वो शेयर कर सकते हैं. लेकिन अभी एक्चुअली मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, वो ये कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी बर्थडेज इस मंथ में थी. और स्पेशली अभी आसिम अजहर की बात करें तो आसिम अजहर ने इस बारे में बहुत ही वाज़िया और क्लियर तरीके से एक अपनी जो पोस्ट है वो शेयर की. और उसमें जाहिर सी बात है उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ सॉलिडारिटी शो करवाते हुए एक पोस्ट लगाई और एक लंबा सा नोट भी लिखा. So I don't believe in birthday celebrations when something is heartbreaking. So इस तरह की कुछ पोस्ट उनकी थी. और नो डाउट बहुत मेरा ख्याल है कि ये इम्पोर्टेंट बात है और इंसानियत का तकाजा भी ये है. इंसानियत के अलावा हम मुसलमान हैं और हम मुसलमानों पर जब जुल्म हो रहा है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे मैंने शायद पहले भी बात की थी कि इस कदर ऐसी वीडियोस हैं जो दिल दहला देने वाली वीडियोस हैं, और उन वीडियोस को देखने की भी शायद हिम्मत होती है तो लोग देख लेते हैं. लेकिन टू समहाउ मुझ में उस तरह की हिम्मत नहीं है. और मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, बट ये कैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो जिनका बेसिक राइट है कि वो अच्छे तरीके से रह सकें, खा सकें, पी सकें, फ्रीली मूव कर सकें, जो कि कुछ भी नहीं हो रहा. सो ज़िंदगी का निज़ाम जो है वो बिल्कुल वहाँ पर ज़ीरो है. दुनिया के साथ इनफैक्ट राब्ता मुनक़ता है, चाहे फ़िज़ाई है मामला या फिर ज़मीनी है, समंदरी है, हर तरह से उन पर अटैक हो रहा है. तो उनकी सेफ्टी उनको खुद भी नहीं अंदाज़ा कि अगला वो जो लम्हा उनका है वो क्या ज़िंदा रह सकेंगे या नहीं. सो एक ऐसी सिचुएशन और उसमें
सेलिब्रेशंस की बात करना मुझे भी समझ में नहीं आता। लेकिन खैर ये भी एक बात की जाती है कि यार ज़िंदगी का तो काम है चलना, और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और तो समहाउ आप जो लाइफ में मैटर्स हैं उनको आप माइनस नहीं कर सकते। ये भी बात सच है। लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लोगों का इंतकाल हो जाता है, लेकिन निज़ाम ज़िंदगी चलता ही है। ऐसे ही लगता है कि शायद हम उन लोगों के साथ चले जाएंगे, हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन जब तक हमारा सांस है, जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी है, वो टाइम तो पूरा ही करना पड़ेगा, और जैसे तैसे करके, चाहे आप जैसे भी करें। सो उम्मीद है कि आप भी अपने एंड पे इस हवाले से ज़रूर कोशिश कर रहे होंगे, और कोशिश यही है, अगर हम फिज़िकली वहाँ पर नहीं मौजूद, फिज़िकली नहीं कुछ कर सकते, तो कम से कम हम उनके साथ अपनी जो एक सॉलिडारिटी है उसका तो इजहार कर सकते हैं। और दूसरा ये कि दुआ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दुआ से बेहतरीन और कोई मेरा ख्याल है कि बात नहीं है। नो डाउट हमें वहाँ पर होना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन अगर हम नहीं हैं साथ उनके इस तरह से फिज़िकली खड़े, तो हम कम से कम इस तरह से तो उनका साथ दे सकते हैं कि उनके लिए दुआ गो हो, और अल्लाह करे कि इस सिचुएशन से वो अब निकल आएँ और हालात बेहतर हो जाएं। बेहतर क्या मतलब, हालात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, और इस तरह की कोई सिचुएशन अब उनको ना फेस करनी पड़े। दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, या इवन इंसानियत के नाते मैं बात करूँ, दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर कुछ इस तरह की सिचुएशन है, तो अल्लाह ताला अपना ख़ास रहमो करम फरमाए। सो फ़िलहाल मेरे पास ब्रेक है। ब्रेक के बाद मज़ीद प्रोग्राम में बातें या जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो। Alright, welcome back once again. Well, जनाब, अभी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन फ़िलहाल ज़रा मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम कुछ इतना ज़्यादा साजगार नहीं है, लेकिन चले बेहतरी आ जाएगी मौसम में भी। सो फ़िलहाल इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, इसके गिरदनवाह में क्या सिचुएशन है ये मैं आपको बताती चलूँ। इस्लामाबाद में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 28, मिनिमम 17, and humidity level 54%, और लाहौर में 27 degree centigrade, maximum 31, minimum 18, and humidity level 60%, और सियालकोट में 26 degree centigrade, maximum 30 degree, minimum 18, and humidity level 69%. So ये तो कुछ मौसम का हाल अहवाल था। बाकी आप अगर हाल अहवाल बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। सो वर्ल्ड में मायूस कुन परफॉर्मेंस, ज़का अशरफ ने लीग्स को वजह करार दे दिया। ओके, चले क्या किया जा सकता है। बहुत सारे लोग शायद मेरी तरह वर्ल्ड कप को लेके काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं, तो चले हम क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। इस पर सिर्फ यही बात बनती है कि जाने दें, जस्ट उन्होंने जो करना था वो कर लिया। बट अब हमारे इमोशंस इतने कोई फालतू थोड़ी ना है कि यार हम स्ट्रेस में ही रहे। सो चले, जो होना था हो गया। फ़िलहाल एक ट्रैक और इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम ऑन 4471। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, कुछ खबरें जो कि बहुत ही ज़्यादा अपसेट कर रही हैं बहुत सारे लोगों को, और स्पेशली कल सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए, और वो मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे के हवाले से न्यूज़ थी। सो आज नमाज जनाजा है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और नो डाउट पेरेंट्स के लिए ये सबसे मुश्किल और सबसे कठिन बात है कि उनकी जवान औलाद इस दुनिया से रुखसत हो जाए। नो डाउट हम सबको इस दुनिया से जाना है, मगर ऐसी सिचुएशन
जो उनके बेटे के साथ हुई, जाहिर सी बात है कुछ लोग ये समझ रहे थे कि ये हादसा है और मतलब डिफरेंट तरह की बातें आ रही थी सामने, और मियाँ चन्नू में ये चूँकि वाक़या पेश आया और मौलाना आसिम जमील ने अपने सीने पर जाहिर सी बात है खुद गोली मारी। उसके बाद जब तस्दीक हो गई तो इस तशवीशनाक सूरत हाल को किस तरह से उनकी फैमिली ने हैंडल किया वो तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बट ये जो ख़ुदकुशी की एक वजह है वो फ़िलहाल नहीं सामने आई, और अल्लाह ताला बस फैमिली को बहुत बहुत हौसला दे, हिम्मत दे, क्योंकि ये जो एक ऐसी मौत है बहुत इनफैक्ट मुश्किल सिचुएशन है पेरेंट्स के लिए भी और फैमिली के लिए भी। बट उनके लिए बहुत सारी दुआएं, चूँकि उन्होंने अपने बेटे के इंतकाल पर ट्विटर में मैसेज में जो लिखा कि उनके बेटे के लिए दुआ कीजिए, सो बहुत सारी दुआएं उनके बेटे के लिए। अल्लाह ताला उनके बेटे को जन्नत में जगह दे और उनकी मगफिरत फरमाए। सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक कर रही हूँ मैं प्ले प्रोग्राम में, और इसके बाद प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well, जनाब, चूँकि लाहौर में बहुत सारी चीज़ें विटनेस होती हैं, और स्पेशली एक चीज़ वो ये कि लाहौर में स्मॉग बहुत शदीद कोई नज़र आ रही है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंसर्न भी हैं। जाहिर सी बात है जब स्मॉग होती है तो आप को ब्रीदिंग इशू होना शुरू हो जाता है। जब एयर हमारी पोल्यूटेड होगी तो ऑब्वियस बात है कि हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, और उसकी वजह से हमें हमारी जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। सो फिलहाल अगर देखा जाए तो लाहौर में स्पेशली लाहौर में ही नहीं बल्कि पंजाब के कुछ मुख्तलिफ हिस्सों में आलूदगी का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। और आज की जो डेट है, आज की डेट में भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर लाहौर कंसिडर हो रहा है। और स्मोग के चूँकि बादल छाए हुए हैं और उसकी वजह से शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बिल्कुल शदीद जो कोई ख़तरनाक हद तक एक्सीड हो जाता है। सो वो उस हद तक है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो 498 तक जा पहुंची है, जो कि ख़तरनाक हद तक कह सकते हैं बढ़ चुकी है। और इंडिया के शहर दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है 279, जबकि आइडली 50 और 100 के बीच में रहना चाहिए। 50 से ऊपर अगर है या 100 तक भी है तो वो ठीक है, लेकिन मतलब 498 तक शरह है। मतलब आप इमेजिन करें कि लाहौर की एयर जो है वो किस हद तक मुज़र सेहत है। सो चूँकि दर्जाबंदी की गई है, और इस दर्जाबंदी के मुताबिक 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी जो है वो मुज़र सेहत है, और 201 से 300 तक की जो आलूदगी है वो इंतहाई मुज़र सेहत है, और 301 से ज़ायद जो आलूदगी है या जो शरह है इसकी सो वो ख़तरनाक आलूदगी को ज़ाहिर करता है। दैट मीन कि 498 की जो शरह है एयर क्वालिटी इंडेक्स की वो बहुत ज़्यादा शदीद है, और फ़िज़ाई आलूदगी, गैसों की ज़्यादती, जहरीली गैसों, ताबकारी शुआओं, कीमियाई मादों, ठोस ज़र्रात, माया कतरात, गर्दो गुबार और धुएं वगैरह की वजह से होती है, और ये इंसानी सेहत और माहौल दोनों को नुकसान पहुंचाती है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पौधों को भी ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है। सो आई होप कि इस हवाले से जो एहतियातें हैं वो मेक श्योर की जाएं, क्योंकि ईंटों के जो भट्टे हैं उनके हवाले से हर साल खबरें आती हैं कि उनको बंद कर दिया जाएगा, उनके हवाले से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बट इस दफ़ा देखते हैं कि क्या होता है और किस हद तक ये चीज़ कंट्रोल में रहती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल मेरे पास कमर्शियल ब्रेक का भी वक्त है,
और ब्रेक के बाद आपको करते हैं जॉइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताना है, दिल को वही बताना है जो दिल को बताना चाहिए। वैसे भी दिल की जो बातें हैं वो तो हम ज़रा साइड पे कर देते हैं, क्योंकि दिल को बहुत सारी वो बातें भी पता चल जाती हैं जो तो समहाउ नहीं पता चलनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ये भी बात सच है कि लाइल्मी भी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन जब आपको बहुत सारी चीज़ों का इदराक होना शुरू हो जाता है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाती हैं, आप पर बहुत सारी चीज़ें खुलना शुरू हो जाती हैं, तो तब भी प्रॉब्लम होती है। सो इसलिए कहते हैं कि कभी कभी लाइल्मी में ही बंदा जो है वो ज़िंदगी गुजार ले तो वो ज़्यादा बेहतरीन है। सो जनाब, PIA का हमेशा की तरह फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो मज़ीद कुछ 29 परवाज़ों को लेकर मुतासर हो रहा है। परवाज़ें मनसूख हो रही हैं और उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मुसाफिरों को शायद आदत हो चुकी है और बहुत सारे लोग तो शायद प्रेफर ही नहीं करते कि यार PIA का ट्रैवल जो है वो किया जाए। बट देखते हैं कि ये फ़्लाइट ऑपरेशन कब तक कंट्रोल में आएगा और कब इस चीज़ को मेक श्योर किया जाएगा कि लोगों को परेशानी ना हो। सो इसके साथ साथ हम पिछले कुछ रोज़ से बात कर रहे हैं उन लोगों के हवाले से जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। उनको पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 नवंबर तक का टाइम दिया है और इसके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ही अपने साथ लेके जा सकते हैं। सो जो कि एक दिन बाकी है उन लोगों के लिए जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है और तकरीबन गैर मुल्कियों को आज 30 तारीख हो चुकी है, 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की जो डेडलाइन है वो दी थी। लेट्स सी कि इस ज़मीन में सिक्योरिटी फोर्सेस किस हद तक काम कर रही हैं और मशकूक अफराद की निशानदेही भी कर ली है। बेसिकली ये भी एक मामला था। सो गैर मुकीम जो गैर मुल्की मुकीम जो हैं उनकी मनकुला और गैर मनकुला जायदादें भी जब्त कर ली हैं और 1 नवंबर तक का जो मामला है वो मेक श्योर किया गया है कि उन अफराद की बेदखली का फैसला हतमी है और इसमें तोसी नहीं होगी। ओके, और राशिद लतीफ़ के आवाज़ उठाने पर PCB को होश आ गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भारत पहुंचा दिए हैं। अच्छा, ओके। सो इसके अलावा जनाब माहिरीन नफ्सियात जो है उनका भी तकर्रुर कौमी टीम के किसी काम ना आ सका। आपको शायद अंदाज़ा हो, जब वर्ल्ड कप स्टार्ट नहीं हुआ था तो हमने इस बारे में बात की थी कि साइकियाट्रिस्ट को भी साथ में भेजा जाएगा ताकि टीम अगर अंडर प्रेशर आती है तो उसका प्रेशर कंट्रोल किया जाए। बट अभी शायद ये चीज़ भी काम ना आ सकी और टीम जो है वो जाहिर सी बात है उसके साथ जो चल रहा है वो हम सबको पता ही है। और देखते हैं अब मज़ीद और क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी हमारी टीम को इम्प्रूव करने के लिए। फ़िलहाल ब्रेक है, ब्रेक के बाद करते हैं आपको जॉइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, एक चीज़ जो हम अक्सर सुनते हैं कि हैंडफुल ऑफ नट्स बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं और अगर आप अपने वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं, हेल्दी आप ईटिंग को मेक श्योर करना चाहते हैं, तो आप एक मुट्ठी भर मेवे जो है वो खा सकते हैं। उसमें अखरोट भी हो सकता है, बादाम भी हो सकता है, काजू भी हो सकता है, बहुत कुछ जो आपको पसंद हो, पिस्ता वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ शायद सूट ना करती हो, कुछ लोगों को पिस्ता सूट नहीं करता, कुछ लोगों को अखरोट सूट नहीं करता। लाइक अगर मैं अखरोट खाती हूँ तो उसी टाइम मेरे मुंह में दाने बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, मतलब मुझे अखरोट से एलर्जी है शायद। लेकिन आई लव बादाम, काजू और इसके अलावा मैं पिस्ता भी खा लेती हूँ, बट कोई ज़्यादा मेरा इतना वो इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है, वो काजू है या फिर
चिल्गों से, जो कि पाकिस्तान में ख़रीदना बहुत मुश्किल है. सो माहिरीन ये कहते हैं कि ये हेल्दी ईटिंग तो है ही, बट ये एंटी डिप्रेसेंट भी है उन लोगों के लिए जिनको अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए. सो अगर आप चाहते हैं कि मेडिसिन ना लें और नेचुरली कुछ ऐसा करें कि आपकी एक तो ये जो डिप्रेशन का सीन है वो भी ख़त्म हो सके, और दूसरा आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को भी मेक श्योर कर सके. सो सिर्फ मेवा जात ही नहीं, बल्कि आप जो ये खजूर है, खजूर ले सकते हैं, फिग्स ले सकते हैं. सो ये अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, अगर मॉर्निंग में शामिल करते हैं या फिर दोपहर में भी, तो आपको पूरा दिन उसकी एनर्जी मिलती रहेगी. और टू समहाउ वो चीज़ जो कुछ लोगों को टेस्ट में अच्छी नहीं लगती, उसी का उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो कि हम शायद एक्नॉलेज नहीं करते. हमें पता होता है कि यार इस चीज़ का फ़ायदा है, बट एक्चुअली हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. और एज के साथ साथ, वक्त के साथ साथ चीज़ें वैसी नहीं रहती. आपको अपने आप को थोड़ा बेहतर फील करवाना पड़ता है, अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है. बहुत सारे लोग इसके लिए जतन भी करते हैं. ज़रूरी है, अगर आप एक लाइफ जितनी भी है, बट उसका ख्याल रखना, अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से डील करना. और जब एज होती है, एज के साथ साथ आपके जो जोड़ हैं उनमें सोजिश का भी मसला शुरू हो जाता है. आपको आपकी स्किन से रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं, स्किन ढलक रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा फटीग में आ जाते हैं. सो ये सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जिनको आप नेचुरली डील कर सकते हैं अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है. सो मुश्किल कोई बात नहीं है, बट उसको एक्सेप्ट करना, किस तरह से आप उसको लेके चल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. एंड आई होप कि आप इस चीज़ को ज़रूर मेक श्योर करेंगे. और मैं तो खैर गर्मी हो सर्दी हो, नट्स हमेशा मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो मैं हमेशा नट्स का इस्तेमाल करती रहती हूँ. बट ये है कि आजकल एक प्रैक्टिस मैंने शुरू की है, वो ये कि जो खजूर है वो मैं ट्राई कर रही हूँ. वैसे तो नॉर्मली मैं खजूर खाती हूँ, लेकिन ट्राई कर रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में 1 से 2 खजूरें लाजमी खाऊं. सो उससे आप अगर खाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ये चीज़ क्यों कर रही हूँ प्रैक्टिस. सो फिलहाल मेरे पास अभी कमर्शियल है, और कमर्शियल के बाद आपको करेंगे ज्वाइन. सुंदर ये टॉक ऑफ द टाउन. हाय मेरा बाबू छैल छबीला. यार ये छैल छबीला के मुझे समझ नहीं आया कि बाबू कैसे छैल छबीला हो सकता है. सो फिलहाल बाबू को ज़रा साइड पे रखते हैं और बात कर लेते हैं आप लोगों के साथ. और उम्मीद है कि आज का शो आपने एंजॉय किया होगा. सो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात आपके साथ होगी आप कल सुबह 11 बजे. टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. सो एक ट्रैक मेरा ख्याल है कि कुछ और ही प्ले कर लिया जाए तो बेहतर है. सो इस गाने के साथ दीजिए इजाज़त. मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.